भक्ति की शक्ति। सूर्यवंशी राजा अम्बरीश एक प्रतापी राजा थे। वीर, पराक्रमी, तेजस्वी, विद्वान और दयालु होने के साथ साथ वे तपस्वी भी थे। वे एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करते थे। भक्ति भाव के कारण ही विष्णु भक्तों में उन्हें श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था और यही उनकी यश कीर्ति का कारण था। उनकी भक्ति के विषय में सुनकर एक बार अनसुया पुत्र दुर्वासा ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और एकादशी का दिन समाप्त होने से पूर्व ही अपने शिष्यों के साथ वे अम्बरीश के महल में पहुंच गए। अम्बरीश ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन भोजन से पूर्व स्नान करने के लिए वे यमुना तट पर चले गए। एकादशी का दिन व्यतीत करने और राजा की दृढ़ता को परखने के उद्देश्य से उन्होंने काफी देर कर दी। इधर अम्बरीश चिंतित हो उठे। समय निकला जा रहा था, किंतु अतिथि को भोजन करवाए बिना वे अपना व्रत पूर्ण नहीं कर सकते थे। तब व्रत में विघ्न होता देख उन्होंने जल ग्रहण कर लिया, किंतु भोजन नहीं किया। कुछ समय बाद दुर्वासा पहुंचे। योग बल से वे जान चुके थे कि अम्बरीश ने जल ग्रहण कर लिया है, अतः क्रोधित होकर बोले, दुष्ट, तू अधर्मी है। तूने भोजन का निमंत्रण दिया और पहले ही जल ग्रहण कर लिया। इस धृष्टता के लिए मैं तुझे दंड देता हूँ। यह कहकर वे अपने कमंडल से जल हाथ में लेकर अम्बरीश को भस्म करने के लिए उद्यत हुए। तभी श्री हरि के सुदर्शन चक्र ने प्रकट होकर उनकी रक्षा की और मुनि को भस्म करने के लिए उनकी ओर झपटा। दुर्वासा भय से भागने लगे। सुदर्शन चक्र उनका पीछा करने लगा। दुर्वासा तीनों लोकों और त्रिदेवों की शरण में गए, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। तब वे वापस अम्बरीश की शरण में लौटे और चक्र से बचाने की प्रार्थना की। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन को शांत होने को कहा। राजा की स्तुति से वह शांत हुआ। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के सद्व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हुए और भोजन ग्रहण करने के बाद उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।